हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग रहने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग रहेगी टाइमलेस कलेक्टिव, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर राइट नाउ किस एनर्जी में है। चल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर राइट नाउ किस एनर्जी में है। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने आप को सुन रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, ये बोल सकती हूँ। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। इनको अपने किए का किसी चीज़ का दुख है, पछतावा है, रिग्रेट है। जैसे ना कि इनकी गलती थी और इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इनकी लाइफ में आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनकी गलती रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। एक उम्मीद है कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नई शुरुआत हो जाएगी, बट ऐसा हो नहीं रहा है। और जब वो हो नहीं रहा है ना, तो इन सारी सिचुएशंस का जो जिम्मा है ना, ये अपने सिर ले रहे हैं। इनको लग रहा है मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। हाई प्रीस्टेस, द सन कार्ड, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरह की एंडिंग, किसी तरह का धोखा, किसी तरह के बिट्रेल से गुजर रहे हैं। द सन कार्ड एंड हाई प्रीस्टेस यहाँ पे जैसे इनकी इंट्यूशन पावर इनको बता रही है, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि इन्होंने जो किया है वो गलत था। इन्होंने जो किया है वो गलत था, वो इनको नहीं करना चाहिए था। ये अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके नहीं रख पाए। एक अच्छा खासा जो बैलेंस, जो हैप्पीनेस इनकी लाइफ में थी, वो इन्होंने जल्दबाजी में लिए हुए किसी डिसीजन की वजह से सब कुछ ख़त्म कर दिया। एंड फाइनली रिजल्ट ये हुआ है कि 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से गुजर रहे हैं, ये एक पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं, ये एक एंडिंग से गुजर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द सन कार्ड एंड हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने अपना स्टैंड ही नहीं लिया, इन्होंने अपना स्टैंड लिया। और दूसरी चीज़, अगर इन्होंने स्टैंड लिया है ना, तो गलत चीज़ों के लिए स्टैंड लिया है। या तो स्टैंड लिया नहीं है, और अगर लिया है तो गलत चीज़ों को अट्रैक्ट किया है, गलत चीज़ों के लिए स्टैंड लिया है। जैसे यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो किसी तरह की न्यू बिगनिंग, कोई नया फैसला, कुछ नया स्टार्ट किया है और उसके लिए इन्होंने स्टैंड लिया जो कि गलत था इनके लिए। ये उस चीज़ को समझ नहीं पाए, या फिर समझ भी रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था ये सब कुछ संभाल लेंगे। कुछ लोगों में ये एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि उनको लगता है कि वो सब कुछ संभाल सकते हैं, वो सब कुछ कर लेंगे। अपने ही कुछ डिसीजन इन पे भारी पड़ गए हैं और इनको वो एक जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे, और वो ये बैलेंस कर नहीं पाए। उसकी वजह से आज ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। इनको लग रहा था ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, बहुत प्रैक्टिकली सब कुछ हैंडल कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बट नहीं हुआ। और वो चीज़ क्योंकि नहीं हुई है तो वो अब इनको तकलीफ दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड। मतलब डिफेंसिव रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट किया है जो शायद इनके थे नहीं, या जो सपोर्ट करने के लायक नहीं थे। अच्छे लोगों के अगेंस्ट गए हैं, अच्छाई को समझा नहीं है, शोशा में ज़्यादा उलझ गए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन रही है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा है इनकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा है। और उस टाइम पर इनको ऐसा लग रहा था ये तो सब मैनेज कर लेंगे, इनके अंदर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बट वो कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया। एंड फाइनली 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एक बिट्रेल से गुजर रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स राइट नाउ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फूल, एस ऑफ कप्स,
एंड 9 ऑफ कप्स एंड स्टार। आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है। फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एस ऑफ कप्स एक न्यू स्टार्ट एंड 9 ऑफ कप्स जैसे आपके साथ में आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी खुशियाँ हो, आप इनकी हैप्पीनेस हो। एंड स्टार कार्ड ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक नए नए इमोशंस आपके लिए जाग रहे हैं। 9 ऑफ कप्स के साथ में एक जैसे है ना कि आपके साथ में पूरी दुनिया देखना है, आपके साथ में बहुत खुश रहना है, आपके साथ में बहुत हैप्पी रहना है, आप इनकी लाइफ की एक उम्मीद हो, ये है यहाँ पे। सो आपके लिए काफ़ी अच्छे इमोशंस हैं। मैं मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं आ रहे हैं, ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा है। फूल कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, आपको लेकर के क्लियरिटी भी मिल रही है कि आप इनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करोगे, आप इनको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रखोगे, आप हमेशा इनके लिए एक बराबर से जो होता है ना हिस्सेदारी करना, वो आप करोगे। जितने एफर्ट इनके रहेंगे उतने एफर्ट आपके रहेंगे, जो ये आपके लिए करेंगे आप वो इनके लिए करोगे। आपने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक किया है, बट शायद आपके उस एफर्ट को इन्होंने समय पे समझा नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने समझा नहीं है, उसका रिग्रेट है, उसका पछतावा है। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सो वेट एंड वॉच एनर्जी, वेट एंड वॉच एनर्जी यहाँ पे ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कब ये स्ट्रगल मेरी लाइफ में ख़त्म होगा और कब मैं अपने पार्टनर के साथ में न्यू स्टार्ट करूँगा या करूँगी, कब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा। एस ऑफ सोर्ड्स एंड फूल कार्ड, एम्परर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, आपको लेकर के काफ़ी क्लियरिटी मिल रही है, अट्रैक्शन भी है, आपकी तरफ एक पुल भी फील करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में कुछ आइडियाज़ इनके दिमाग में आपके लिए चल रहे हैं, ज़रूर से करना चाहते हैं। बट हाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये एम्परर है, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड है, सो एक्शन इनिशिएट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये बहुत लवी डबी होकर के आएंगे, लॉजिकली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, 6 of wands and ace of pentacles। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये फाइनली आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये फाइनली जैसे कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, देखो मेरा रिश्ता कितना अच्छा है, मैं कितने अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बेटर है, मेरी लाइफ में सब कुछ एकदम अच्छा है। लोगों को शो करना, लोगों को दिखाना, लोगों को बताना कि आपका और इनका रिश्ता कितना अच्छा है, और आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना। स्पेशल मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, काफ़ी स्टेबल, मैच्योर, ग्राउंडेड एनर्जी है कि ये आपको दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आपके साथ में एक बेटर रिलेशनशिप है इनका। 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं पर इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला है किसी अदर सिचुएशन में, किसी अदर थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट मिला है, एंड उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद में फाइनली इनको समझ आया कि इनकी लाइफ की खुशियाँ आपके साथ हैं, इनकी लाइफ की इनका जो फ्यूचर है वो आपके साथ है, आप ही इनको खुश रख सकते हो, आप ही इनको अपनी लाइफ में एक बेटर फ्यूचर दे सकते हो। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है एंजल? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड। इंटेंशंस ये है कि आपको खोना नहीं चाहता है, आप काफ़ी बोल्ड हो, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपको लेकर के पजेसिव है, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में रहते हुए इनका लक काम करता है, इनकी किस्मत चमक जाती है, आप इनकी लाइफ में एक स्टार की तरह हो, आप इनकी लाइफ में एक उम्मीद की तरह हो, आप इनकी लाइफ में एक बेटर फ्यूचर लेकर के आते हो। आपका जो ऑरा है ना वो इतना मैग्नेटिक है या इतना अट्रैक्टिव है, जिसके थ्रू ना ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं, बहुत पॉजिटिविटी देते हो आप इनको, और आपके साथ में ये एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, जो शायद इनको ऐसा लगता है कि ये पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को मुझे लेट गो नहीं करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
मून एंड द स्टार कार्ड। थोड़ा सा आपकी बोल्ड और अट्रैक्टिव एनर्जी देख करके इनको हो सकता है डर और फियर ज़रूर से लगता है, थोड़ा सा डरते ज़रूर हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। क्लियरिटी तो ये है कि आपके जैसा कोई पार्टनर इनको दूसरा नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप इनके लिए बेस्ट हैं। आपको लेकर के पहले जो भी रहा हो इनके दिमाग में, बट अभी ये बहुत बहुत क्लियर एनर्जी में है एंड आपके साथ में स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड। हीलिंग के बाद, रिकवरी के बाद, बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। द मून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेविल कार्ड के साथ में एक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है इनको। आप इनको काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी एनर्जी काफ़ी मैग्नेटिक हो सकती है, आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो सकते हो, अट्रैक्टिव हो सकते हो। इनका फिजिकल अट्रैक्शन, ऑब्सेशन मैं बोलूँगी कि ज़्यादा है आपकी तरफ। दूसरा 6 ऑफ वॉन्ड, एक यहाँ पे ये भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में नेम फेम सक्सेस कमा रहे हो, देन ये आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको वो सब चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, एक इक्वल गिव एंड टेक, एक इक्वल रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे मून कार्ड, यस, नेगेटिविटी से मूव ऑन हो करके एक हीलिंग के बाद ये आपसे सॉरी अपॉलजी करके सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कैसे व्यू करते हैं, एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कैसे व्यू करते हैं। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहे हो। एंड पेज ऑफ वॉन्ड, आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपकी जो हीलिंग है, आप जो हमेशा हर सिचुएशन को संभाल करके और फिर भी खुश रहते हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन आप जैसे हार नहीं मानने वाले हो, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के पीछे घूमते थे, आपको लेकर के इन एंड आउट सिचुएशन में थे। इनको ऐसा लगता था इनको आपके साथ में आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, बट अभी इनको क्लियरिटी मिल रही है, अभी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एंड द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड, ये आपके लिए ओपन अप होना चाहते हैं, ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, King of Wands, the Sun card। किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में थे, इनको डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिली है और उसके बाद में ये इस इंसान का जो पैशन, जो अट्रैक्शन, जो विश्वास है ना, जो फेथ है, वो आप पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप पे ये बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गए हैं। आप पे इनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो गया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। पहले ये हो सकता है इल्यूजन में थे, बट अब क्लियरिटी है कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आप हमेशा गिवन एनर्जी में रहे हो, आपने हमेशा इक्वल गिवन टेक किया, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, बट इन्होंने वैल्यू नहीं की। हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आप जो जिस तरह से काम करते हो, आप अपना स्टैंड लेते हो, आप जो चाहते हो वो कर लेते हो, आप अपनी जगह पे अड़े रहते हो, डटे रहते हो, हर चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, वो चीज़ें इनको बहुत पसंद आती हैं।
चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या बातें करते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फूल एंड जजमेंट, डेथ। आपके पार्टनर जैसे मैंने आपको बोला सॉरी बोलेंगे, आपको सॉरी बोल कर के आपके साथ में एक एक्शन एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड जैसे कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेथ कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको एंड करके एक नई शुरुआत का डिसीजन ये ले चुके हैं। डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। पार्टनर खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ में हैप्पी रहना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल इंटीमेसी के बारे में शायद सोचते हैं, फिजिकली आपके टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड फुल कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड एंड फुल कार्ड एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स एंड जजमेंट कार्ड सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ता ठीक करके सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। एंड यस, खुश रहना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड इनको चाहिए। The Devil and Page of Pentacles, Temperance, Knight of Cups। ऑफर करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, द फूल कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड एंड द सन कार्ड। जो भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी थी या कोई अदर सिचुएशन थी, इनको अब क्लियरिटी मिल गई है कि वो सब कुछ बकवास था, वो सिर्फ एक बर्डन था, वो सब कुछ शायद वो वैसा नहीं था जैसा ये सोचते थे। 9 ऑफ कप्स एंड जजमेंट कार्ड, स्टार। हीलिंग, रिकवरी, नेम फेम, सक्सेस कमाना, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना, सोसाइटी को दिखाना, अपनी पहचान बनाना, इन चीज़ों पर आपके पार्टनर का ध्यान बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए आपके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आने वाले टाइम में आप लोगों की बातचीत हो सकती है आपके पार्टनर से, बट इतना ध्यान रखें बातचीत करते वक्त अग्रेसिव ना हो। अगर आप गुस्सा अग्रेशन करोगे तो अभी चीज़ें फिर से स्टक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पार्टनर जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में है और ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी ठीक नहीं है। और अगर उस सिचुएशन में आपने बहस की या आर्गुमेंट की तो ये सिचुएशन फिर से ये नो कांटेक्ट और बढ़ सकता है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में डील करेंगे तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी हो सकती है इस ऑफ वॉन्ड के साथ में, ठीक है। और ये हो सकता है विद इन 1 वीक। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई एम एडिक्टेड टू योर लवर इंटेंशंस, वी बोथ हैव बॉन्ड वी नीड टू हील। आई वरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। आई वंडर इफ़ यू हैप्पी विदाउट मी। एंड देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है, एंजल प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे इल्यूज़न है, यहाँ पे भ्रम है, ये रिश्ता स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं और यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली इस रिश्ते को डील किया जा रहा है। मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं देख रही हूँ, बट ये रिश्ता अभी ऐसा है कि चल रहा है, शायद सोसाइटी की वजह से, ट्रेडिशन कल्चर की वजह से, या ऑलरेडी मैरिड है इस वजह से ये रिश्ता चल रहा है। द वर्ल्ड,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो यहाँ पे ट्रेडिशन, कल्चर और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और इनके बीच में फाइट, आर्गुमेंट, बहस हो रही है। कुछ हिडन ट्रुथ भी है जो सामने आ रहे हैं। जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए बता रही हूँ, और जो मैरिड है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ट्रेडिशन कल्चर के अकॉर्डिंग ये रिश्ता चलाया जा रहा है। आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच क्या आउटकम होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ वॉन्ड। ये रिश्ता ऊपर ऊपर से थोड़ा सा स्टेबल दिखेगा, बट अंदर ही अंदर इस रिश्ते में बहुत सारे लड़ाई झगड़े, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनली इस रिश्ते से डिटैच होते जा रहे हैं। फाइनल एंडिंग नहीं देख रहे हो, बट स्ट्रेस इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ओरेकल से क्या गाइडेंस है। engagement, express your love and love yourself first। सबसे पहले अपने आप को प्यार करें, और आपकी इंगेजमेंट मैरिज हो सकती है, रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। इंगेजमेंट, फूल कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आने वाले टाइम में यहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है, रिश्ता ठीक हो सकता है, किस्मत आपका साथ दे सकती है। बस आपने गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। गुस्से से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट मुझे दिख रही है, वो नहीं करेंगे तो रिश्ता ठीक हो जाएगा। आउटकम, सॉरी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड। पास्ट की बातें सोच सोच के रिग्रेट करते रहोगे, पास्ट की बातें सोच सोच के परेशान होते रहोगे, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। पास्ट को लेट गो करो, लाइफ में आगे बढ़ो। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।